आज़ादिस्तान की सियासत मरकज़ में कम और सूबों में ज़्यादा हो रही है। 18वीं तरमीम के बाद वफाक गरीब और कमज़ोर है, जबकि सूबे अमीर और ताकतवर हैं। यही वजह है कि वफाक अपने सबसे बावकार इदारे PIA को बेचने पर मजबूर है और पंजाब पख्तूनख्वा इसे खरीदने के लिए तैयार हैं। अभी सिंध और बलूचिस्तान ने खरीदारी की ख्वाहिश का बरमला इजहार नहीं किया, लेकिन हो सकता है कल को वो भी PIA के खरीदार बन जाएं। सूबों की इन ख्वाहिशों के पीछे सियासी मकासद और एक दूसरे से मुकाबलाबाजी का अंसर कार फरमा है। अगर सियासी मंजर पर तहरीक इंसाफ के मजलूम कार्ड के बादल ना छाए होते, मतला साफ होता, तो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत, PTI की पख्तूनख्वा हुकूमत और नून की पंजाब हुकूमत का आपस में कारकर्दगी का मुकाबला होता। जो सूबा ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखाता वो जी जाता और इसे अपना सियासी बयानिया बनाने और अपना सियासी ग्राफ बढ़ाने में मदद मिलती। मगर मजलूमियत की हाहाकार में पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी इतनी अहम नहीं जितना कि इस सूबाई हुकूमत का सियासी बयानिया। तहम सिंध और पंजाब दोनों को अपनी कारकर्दगी की फ़िक्र भी है और इनके सियासी मुस्तकबिल का इन्हिसार भी इसी कारकर्दगी पर होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ अपनी कारकर्दगी दिखाकर सियासत में आगे बढ़ना चाहती हैं। इनके वालिद और चचा की सियासत का बयानिया भी कारकर्दगी पर सवार था, वो भी इसी रिवायत पर चल रही हैं। इनका ब्यूरोक्रेसी पर सख्त कंट्रोल है, वो अपने अहकामात पर अमल में किसी पसोपेश को बर्दाश्त नहीं करती। मेरिट पर पोस्टिंग्स और इनके फैसले नाम मानने वालों की छुट्टी इनकी गवर्नेंस के दो अहम तरीन नुकात हैं। कई माह के फैसलों और प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग के बाद इन्हें पहला फल मुजफ्फरगढ़ के खारे पानी से झींगों की कामयाब बर्दाश्त की शक्ल में मिल गया है। पंजाब में पहले समुद्री झींगे खाए जाते थे, अब खारे पानी और बंजर ज़मीनों को इस्तेमाल में लाते हुए झींगों की परवरिश की गई है। अगर वाकई ये स्कीम चल पड़ी तो पंजाब की बंजर ज़मीनों का एक कीमती इस्तेमाल शुरू हो जाएगा और इससे हज़ारों लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। पंजाबियों को अक्सर ढग्गी यानी बेअकल बैल का ताना सुनना पड़ता है, लेकिन अब पंजाब ने मैदान के ढक्कों को सुधारने के बाद समंदर के झींगों को भी काबू कर लिया है। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी पर भी कारकर्दगी के हवाले से शदीद दबाव है। वज़ीर आला सिंध सब वज़राए आला से ज़्यादा पढ़े लिखे और काबिल हैं, लेकिन अपने मनसूबों की तशहीर और तफ़हीम में वो पंजाब और पख्तूनख्वा से बहुत पीछे हैं। तहम इन्हें यह एजाज़ ज़रूर हासिल है कि उन्होंने सदियों से मदफून कोयला यानी ब्लैक गोल्ड इस्तेमाल में लाकर ना सिर्फ थर को तरक्की दी है, बल्कि सस्ती तरीन बिजली भी पूरे पाकिस्तान को फराहम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत की सबसे बड़ी खामी कराची और हैदराबाद की तरक्की को नज़रअंदाज करना है, हालांकि यही दो बड़े शहर सिंध के शोकेस हैं। सिंध ने निजी और सरकारी शोबे के इश्तराक से तरक्याती मनसूबे बनाने और नए प्रोजेक्ट्स लाने का जो मॉडल शुरू किया है वो बहुत ही कामयाब है। सिंध हुकूमत स्टील मिल को भी इसी तरीके से चलाना चाहती है और इसकी कोशिश है कि स्टील मिल इसे मिल जाए। हो सकता है कि वो PIA की खरीदारी के हवाले से भी कोई पेशकश करे। बिलावल भुट्टो को इल्म है कि अगर सिंध ने इस बार पंजाब से बेहतर कारकर्दगी न दिखाई तो इनके वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब को धक्का लगेगा, इसलिए वो सिंध हुकूमत को कड़ी निगरानी में रखते हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की साख बहुत बेहतर है, लेकिन सिंध से वज़ारत आला के कई उम्मीदवार पार्टी क़यादत से इनकी शिकायतें करके खुद इनकी जगह लेना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल इन्हें इसमें कोई कामयाबी नहीं हुई। तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गड्डापुर सियासत के तरहदार किरदार हैं। वो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से तालीम याफ्ता हैं, इसलिए इनकी सियासत में आर्ट और ड्रामा कूट कूट कर भरा हुआ है। तहरीक इंसाफ की सियासत को गंडापुर ने डंडापुरी हथकंडों से जिंदा रखा हुआ है। PIA की निजगारी हो तो वो निचले बैठ जाएं, ये कैसे मुमकिन है? यूनिवर्सिटियां चलाने के लिए इनकी हुकूमत के पास फूटी कौड़ी नहीं, लेकिन PIA खरीदने के लिए इनके पास पूरे वसाइल हैं। क्या ही अच्छा हो कि वाकई PIA इनके हवाले कर दी जाए और फिर इनका करिश्मा देखा जाए कि इस डूबे जहाज को वो कैसे उड़ाते हैं। इन पर जो भी तनकीद की जाए वो इसलिए जायज़ नहीं कि वो अपनी तमाम तरह हशर समानियों और विकेट के दोनों तरफ खेलने के बावजूद अपनी लीडर इमरान खान के आज भी फेवरेट हैं। इसलिए तो इमरान खान ने अपने सबसे कीमती असासे बुशरा बीबी को गंडापुर के महफूज ठिकाने पर भिजवा दिया है। अली अमीन गंडापुर का हदफ कारकर्दगी नहीं, तहरीक इंसाफ का मुज़ाहमती बयानिया जिंदा रखना है। इसीलिए वो मुफाहमत, अंडरस्टैंडिंग और खुफिया मुलाकातों जैसे सब हरबों से काम ले रहे हैं। इमरान खान कम ही किसी से मुसलसल खुश रहते हैं, मगर गंडापुर अपने डंडे की वजह से अपने लीडर को मुसलसल खुश रखे हुए हैं। इन्हें PIA मिलने का चांस हो ना हो,
वसाइल हों ना हों, उन्होंने सियासी पॉइंट स्कोरिंग करनी थी, सो कर ली। रकबे के एतबार से तजादिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार देकर एक नया तजर्बा किया गया। सरफराज बुगती मुक़तदरा के बाद आदमी हैं। तवक्को थी कि बलूचिस्तान में तब्दीली से अमन का कोई नया दरवाज़ा खुलेगा, लेकिन बलूचिस्तान एक मशहूर और मौजूदा ज़माने के लिहाज से बदनाम रिवायत इंतकाम में फंसा हुआ है। बलूची ज़ुबान में इसे बैरगरी कहा जाता है। ये पुरानी बलोच रिवायत का अहम तरीन जुज़्व है और बलोच आज भी इसे काबिल फ़ख्र गिरदानते हैं। जनरल बाजवा ने मेरे सामने एतराफ़ किया था कि नवाब अकबर बुगती का कत्ल फ़ौज की गलती थी। इस अहमकाना फैसले से बैरगरी की जो लहर उठी है, इसे कम करने के लिए अहले सियासत को आगे आना चाहिए, पहल करनी चाहिए ताकि ये आग बुझे और बलूचिस्तान भी तरक्की के रास्ते पर गामजन हो। वज़ीर आला सरफराज बुगती ने ताहाल PIA खरीदने का इरादा जाहिर नहीं किया, लेकिन बलूचिस्तान को छोटे हवाई जहाज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि फासले ज़्यादा हैं और सड़कें नदारद। चारों सूबों की सियासत ही बिलाखिर मुस्तकबिल के रुझानात तय करेगी। अगले हीरो या ज़ीरो, यही 4 वज़ीर आला होंगे।